बीते हुए कल की यादें और आने वाले कल की कल्पना को हम आज में महसूस करते हैं। यही है जिंदगी की हकीकत। कल आजकल के सभी श्रोताओं को बकुल गर्ग का हार्दिक अभिनंदन। आपसे जो बातें मैं शेयर करूंगी, आपने उन्हें कभी ना कभी सुनकर, देखकर, पढ़कर एहसास ज़रूर ही किया होगा। एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक व्यक्ति आता है और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता कर चुपके से बिना पैसे दिए निकल जाता है। एक दिन जब वह खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि यह व्यक्ति भीड़ का लाभ उठाएगा और बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह उस व्यक्ति ने नाश्ता किया, इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा, मुझे बताओ कि आपने उस व्यक्ति को क्यों जाने दिया। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, आप अकेले नहीं हो, कई लोगों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया है। वह रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ है तो वह चुपके से खाना खा लेता है। मैंने हमेशा इसे नज़रअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं, उसे कभी पकड़ा नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इस व्यक्ति की प्रार्थना की वजह से है। वह मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना करता है कि जल्दी से इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो तो मैं जल्दी से अंदर जा सकूं और खाना खाकर निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वह अंदर आता है तो भीड़ होती है, तो ये भीड़ भी शायद उसकी प्रार्थना से ही है। शायद इसलिए कहते हैं, मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ, मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ, क्या पता कि हम खुद ही किसके भाग्य से खा रहे हैं। हमें घमंड, तर्क और अनगिनत ऐसे कारणों से दूर जाना चाहिए ताकि हम अपने भीतर शांति का निर्माण कर आत्मा के राज्य को विकसित कर सकें। इस बात को समझो, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमको उनको निपटाना नहीं आता। इसलिए पहले हर परिस्थिति से लड़ना सीखिए। दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरे का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। तालाब सदा कुएं से कई गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। अपना रास्ता स्वयं बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जिंदगी चलती है, चलते रहो, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो। जिंदगी चलती है, चलते रहो, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खाके भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा
जुगनू से भी घबराता है, अंधेरा जुगनू से भी घबराता है। सूर्य ना हो तो चिरागों सा जलते रहो। उम्र भर यहाँ कोई साथ नहीं देता, उम्र भर यहाँ कोई साथ नहीं देता। अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहो। एक छोटा सा प्रयास है कुछ बातों को आपके साथ शेयर करने का। आशा करती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप कल आजकल को सुनते रहेंगे। सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान।